दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम युवा योजना के तहत अब तक 68,000 से ज्यादा युवाओं को मिला है 11,751 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण। मकसद साफ है, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये पांचों अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी। जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है, जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे, जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ तो है और इस दिशा हम बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग प्लान कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे।
और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। यह उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? यह उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं और अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था। और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है। और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए। और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में, जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।